सुप्रभात मित्रों। आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं नौबत खाने में इबादत। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके वीडियो के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन होगा, जिसको आप क्लिक कर हमारे चैनल जुड़ सकते हैं, ताकि हम जो कोई भी आपको वीडियो भेजें सबसे पहले आपको मिल जाए। और हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आइए हम पढ़ने चलते हैं नौबत खाने में इबादत। यह जो लेख लिखा गया वह यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा गया था। चलिए आइए पढ़ते हैं। आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं यतीन्द्र मिश्र का एक बार जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय और लखनऊ में हिंदी में एमए किया। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक साहित्य पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह हैं, यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप। आइए अब हम पढ़ने जा रहे हैं नौबत खाने में इबादत की समरी पढ़ेंगे हम। मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चरित्र है। यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना और लगन को संवेदनशील भाषाओं में व्यक्त किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि संगीत एक आराधना है, इसकी विधि विधान है, इसका शास्त्र है, इस शास्त्र से परिचय आवश्यक है। सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास जरूरी है, और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा जरूरी है, पूर्ण तन्मयता जरूरी है, धैर्य जरूरी है, मंथन जरूरी है। वह लगन और धैर्य बिस्मिल्लाह खान में रही। जो लगन थी और जो धैर्य था वह प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के अंदर थी। तभी 80 वर्ष की उम्र में वह साधना जो उनकी चलती रही। यतीन्द्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार हैं। इस पाठ में इसकी कई अनुबूझे हैं, और जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती हैं। भाषा सहज है और प्रसंगों और संदर्भों में भरी हुई है। बहुत ही अच्छी सुंदर भाषा का प्रयोग किया गया। सन 1916 में से 1922 के आसपास काशी के पंचगंगा घाट की स्थिति बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी के नौबत खाने से शहनाई की मंगल ध्वनि निकलती है। उस समय के 6 साल के अमीरुद्दीन को राग रागनियों की समझ नहीं थी। अमीरुद्दीन व उसके बड़े भाई शमसुद्दीन के दोनों मामा सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक थे, और उनके अब्बा जान भी शहनाई वादक थे। 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खां बालाजी के मंदिर के नौबत खाने में रियाज के लिए जिस रास्ते से जाते थे, वह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता था। उनकी ठुमरी, ठप्पे, दादर आदि उनके तरह के बोल बनवा ड्योढ़ी तक पहुँचते रहे थे। साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां ने माना है कि जीवन में आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति उनकी आसक्ति उन्हीं गायिका बहनों को सुनकर हुई, जो ये रसूलन बाई और बतूलन बाई थी। और बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि मैंने इन्हीं लोगों को सुनकर
मेरी जो गाने की इच्छा हुई वह जागृत हुई, उत्पन्न हुई, वो जो इच्छा थी उनके मन में। वैदिक इतिहास में शहनाई को शहनाई का कोई इतिहास नहीं था। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई इतिहास नहीं था। संगीत शास्त्र के अंतर्गत शहनाई को सुशीर वाद्यों में गिना जाता। मतलब जो फूंक कर बजाती है उसे सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। रीढ़ वाले फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य को अरब देशों में नए बोलते हैं। जो अरब देशों में इसे नए बोलते हैं। शहनाई को सुशीर वाद्यों में शाह अर्थात शाहेनाय को उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी में के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रचित संगीत राग कुलप्रदुम के प्राप्त बंदिश में शहनाई, मुरील, वंशी, श्रृंगी एवं मुछरंग आदि का वर्णन आया। अवधी लोकगीत व चेती में शहनाई को उल्लेख आता है। शहनाई का प्रयोग मांगलिक अवसर पर ही हुआ है। दक्षिण भारत में मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई की प्रभाती मंगल ध्वनि का संपूरक है। बिस्मिल्लाह खां 80 बरस से बच्चे सुर की नेमत मांग रहे थे। मतलब बिस्मिल्लाह खां जो 80 बरस और से मतलब सुर बजा रहे थे, 80 बरस से वो तभी बजा रहे थे। इसी को पाने के लिए 5 वक्त नमाज और लाखों सजेद में खुदा के आगे गिड़गिड़ाते रहे। मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आँखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। उन्हें विश्वास है कि खुदा उनकी मुराद पूरी करेगा। जिस तरह हिरण अपनी महक से परेशान होकर जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी महक उसी में समाई है, उसी तरह उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 80 बरस से यह ही सोचते आए हैं कि सातों सुरों की बरतने की तमीज़ उन्हें सलीके से अब तक क्यों नहीं आई। वो इतने थे, उनका वो सुर अच्छा था, लेकिन वह सोचते कि मेरे में जो सातों सुर की ये भी कला नहीं आई है। मुहर्रम में हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति 10 दिनों तक शोक मनाया जाता है। बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई व्यक्ति उन दिनों में शहनाई का वादन नहीं करता। उनके लिए मुहर्रम की 8वीं तारीख महत्व की है। उस दिन बिस्मिल्लाह खां खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वे दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते हुए जाते हैं। उनको जो अपनी वंशजों को याद करते हैं, रोते हैं। इन दिनों राग रागनियाँ का निषेध है। मतलब उस टाइम जो 10 दिन वह क्या नाम है अपनी जो मतलब प्रयास करते हैं, जो शहनाई वादन का अभ्यास करते हैं, वह उस समय निषेध है। उस समय उनका सहज मानवीय रूप दिखाई देता है। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों आगे ही हम आपको ऐसे वीडियो अच्छे भेजते रहेंगे और आपको स्पॉन्सर भी कर लेंगे। ज़रूर से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम चैनल आगे बढ़ता रहे हमारा। धन्यवाद दोस्तों।